हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा सिंह है। एसआरडी एकेडमी प्लेटफॉर्म से हम लोग पेट के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले गाइस हम लोग देखेंगे पेट क्या है, किन एग्जाम्स के लिए जरूरी है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही जर्नल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें ये चीजें बहुत देर में पता चलती हैं। ठीक है, जब तक टाइम निकल जाता है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करके डाल देंगे। आप लोग चाहिएगा तो वहां से देख लीजिएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है, कई पेज का, बहुत बोरिंग भी लगता है पढ़ने में। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें यही दिया हुआ है कि ये फॉर्म कब आए थे। तो डेट दिख रही है आपको 28 जून 2022 को। लास्ट डेट इसकी क्या है, 27 जुलाई 2022 है। और गाइस, इसमें जो अगर आप किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसकी लास्ट डेट आपकी है 3 अगस्त 2022। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस की। देखिए, सिलेबस उतना ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे नोटिफिकेशन में भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसका। तो ये देखिए, किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन से पहले मुझे लगता है आप लोगों को उस एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर और सिलेबस अपनी टेबल पर या जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आपको रख लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे। और होगा क्या, एग्जाम आएगा चला जाएगा, फिर एग्जाम होगा फिर चला जाएगा, साल निकलता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपको करंट अफेयर में भी इशू होगा। अगर आपको पता है कि आपका सिलेबस ये है, तो आप कहीं पर भी न्यूज़पेपर में उस टॉपिक को देखेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट से उसे रिलेट कर पाएंगे। बट अगर आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये हमारा सिलेबस है या नहीं। और फिर आपकी फुल डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाएगी, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें जब कोई कंटेंट निकाल के देगा तो हम पढ़ेंगे। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक बार कोचिंग करिए और सीख लीजिए कि करंट अफेयर्स और हमारा सिलेबस और हमारी जो स्ट्रेटजी है पढ़ाई को लेकर वो क्या होनी चाहिए। तो ये बार बार मौका नहीं मिलता है गाइस, एक बार में ही सीख लेना सही होता है। ठीक है, बाकी ये जो एसआरडी एकेडमी पे जितने भी डिस्कशन होंगे, क्योंकि हमारी कोचिंग आपने देखा ही है, ऑनलाइन कोचिंग है। आईएएस पीसीएस और स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एसआरडी एकेडमी के नाम से ही। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी, कॉलिंग पे और टेलीग्राम चैनल सब इसी से है हमारा। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो जाकर वहां पर उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं आपकी पेट क्या है। ठीक, पेट क्या है, तो पेट में हमने बताया कि पेट आपका क्या है, प्रारंभिक आहारता परीक्षा है। क्लियर है, इसको कौन लोग दे सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें इस नोटिफिकेशन की, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें जो एज दी हुई है आपकी, वो दी हुई है, कोई भी कैंडिडेट जो 18 से 40 में है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, पेट दे सकता है। क्योंकि पेट क्वालिफाई किए बिना यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है गाइस। एज रिलैक्सेशन ओबीसी में कितना है, 3 साल का। एससी में कितना है गाइस, 5 साल का। जो आपके एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। और जो हमारे दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, ठीक है, उनको कितना है, 15 साल का। तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप इनमें किसी में भी आते हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है गाइस। सिलेबस देखिए गाइस, इसका बहुत ही वास्ट दिख रहा है और सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस आपका है हिस्ट्री का। ठीक, उससे पहले समझिए टाइमिंग क्या होगा इसका। टाइमिंग 2 घंटे का होगा, 100 अंक होंगे
और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो गाइस निगेटिव मार्किंग इसमें है। तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो आपके पॉजिटिव वाले नंबर में से आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चन है, 100 अंक के हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और निगेटिव मार्किंग भी होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या है इसका? देखिए सिलेबस बहुत वास्ट दिख रहा है, लेकिन सही तरीका है कि हर प्रिपरेशन का सिलेबस वास्ट ही दिखता है। हम अंदाजा कहाँ से लगाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में से? तो सबसे पहले एक बार तो पूरा सिलेबस पढ़ना कंपलसरी है, आपको एक बार पूरा सिलेबस आना पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम में रीडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम देखते हैं कि वो कोर टॉपिक कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर में काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उनको टारगेट करते हैं। लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेट के तो मिलेंगे नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जो भी सेगमेंट्स आए हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबसे पहले जीएस का पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद सी सेट का। अब देखिए यहाँ पर 15 टॉपिक दिए हुए हैं सी सेट और जीएस मिला के। अब सी सेट और जीएस क्या, देखिए जीएस के सब्जेक्ट क्या होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपके क्या है? जीएस के सिलेबस होते हैं। अब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये आपके सी सेट के होते हैं। लेकिन जो पेट का डिजाइन किया गया है सिलेबस, वो पूरा 15 सेगमेंट्स में है आपका। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है? सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये क्या है? आपका हिस्ट्री का है सिलेबस। ये अपने आप। फिर है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपका, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा साविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में बात करनी है, और अन्य नेताओं की जो भूमिका रही है वो, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। 1935 एक्ट तो आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस, पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें 1935 से ली गई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बौद्ध धर्म, वैदिक, जैन, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल काल, ये सब आपके जो हैं इंडियन हिस्ट्री के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चलिए ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या है हमारा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी इंडिया और वर्ल्ड में जो भी फिजिकल चेंजेस हैं वो हम लोग देखेंगे। उनके जहाँ पे जैसे रिवर्स हो गए, ठीक है, रिवर्स वैलीज हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, माउंटेन हिल्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। देखिए इसमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है ना, वो ये वाला पोर्शन रहने वाला है गाइस। ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्यों यहाँ से आते हैं? कहीं पे रिवर के बारे में पूछेंगे, कहीं ग्राउंड वाटर के बारे में पूछेंगे, कहीं हिल्स के बारे में, या माउंटेन्स या प्लेटू के बारे में हो गया, डेजर्ट क्षेत्र के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। वहीं पर जलवायु तथा मौसम के बारे में भी बात करते हैं। ठीक, ये आपके मेजर मेजर टॉपिक है जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि रिवर, वाटर, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, मिनरल, क्लाइमेट, टाइम जोन और माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस तरह से शहरों के ऊपर जनसंख्या दबाव पड़ रहा है ना, पॉपुलेशन प्रेशर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब ज्योग्राफी हमारा क्या है? बिल्कुल फैक्चुअल है।
यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको या तो पूरी पूरी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी या आपको पूरा का पूरा फैक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो इकोनॉमी का सिलेबस डिसाइड वो दिया हुआ है, या जो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हम पूछेंगे, मतलब आयोग जो पूछेगा आपसे इकोनॉमी के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी का सिलेबस बिल्कुल मेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, यानी जब देश आजाद हुआ था तब से। और जब 1991 क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन हुआ था। आर्थिक परिवर्तन मतलब एलपीजी का दौर स्टार्ट होता है। उसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं लास्ट वाली पूरी नहीं हुई थी, 12 है। और साइड में इसके देखिए नंबर भी दिए हुए हैं कि किस सेगमेंट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके कितने नंबर हैं, ठीक है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टार्ट ही होती है हमारी, तो स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिला के भारत ने क्यों इसे अडॉप्ट करा, ये इसका आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये पता चलेगा। इतिहास मतलब ये कि इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड की बात होगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, देखिए बिल्कुल से सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एलपीजी आ जाएगा। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई। मेरा टारगेट किसी पार्टी को नहीं है, ठीक है, बस हम ये बता रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब से उन्होंने एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेबर में, इकोनॉमी में और जीएसटी जैसे बड़े बड़े सुधार करे हैं, जिसको हम लोग योजना और कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं। अगर आप 24 महीने की योजना कुरुक्षेत्र पढ़े होंगे या कुछ कोर टॉपिक वहां से निकाल के पढ़ सकते हैं, तो इकोनॉमी का कोई भी, चाहे वो अर्बन का हो चाहे रूरल का हो, आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब पॉलिटी की बात आती है, तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी का ये सिलेबस तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटी आप करंट से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स अगर आप करंट से पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन वैसे भी नहीं छूटेगा। जिनके पास कम टाइम है, जो बहुत प्रिपरेशन में नहीं आ पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इन पे कहाँ पे टाइम दे सकते हैं, करंट के ऊपर टाइम दे सकते हैं, आराम से वहां से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब भारतीय संविधान की मतलब साइलेंट फीचर्स की बात कर रहा है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, केंद्र राज्य संबंधों से। फिर न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट संस्था है, आपको पता है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज, ये क्या है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है सिलेबस। इंग्लिश में भी देख लीजिए। पॉलिटी में साइलेंट फीचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट एंड स्टेट रिलेशन, जुडिशरी फ्रेमवर्क, डायरेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज एंड पंचायत। इसके बाद बात क्या होगी, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ही आएगा। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, बायो से आते हैं। बायो के बाद आपके क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, ठीक है। और केमिस्ट्री से बहुत कम आते हैं, कोई मतलब फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया, जैसे कि सोडे का फॉर्मूला पूछ लिया या कुछ ऐसे करके, रासायनिक सूत्र जिसको बोला जाता है, तो वहां से क्वेश्चन कोई ना कोई निकाल देते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आपके आएंगे, बायो से या फिर फिजिक्स से। अब ये देखिए है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, बिल्कुल सिंपल सा मैथ है। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन में, वो आराम से इसको कर पाएंगे, जिसमें परसेंटेज वगैरह आपका दिया हुआ है, होल नंबर है, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशंस है, स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स रूट है, एवरेज है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस देखिए बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। जो बच्चे आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा। जैसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, समान अशुद्धियां, यही सिलेबस आपका है पूरा का पूरा। यहाँ पर भी ये आयोग का है गाइस, और वहां पर वो खाली किसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। डेट्स मीन्स कि जो भी मैंने सिलेबस निकाला है आपका, वो निकाला है जो आपको ऑफिशियल
वेबसाइट है उससे, तो कोई भी आपका जो है वो नहीं है कि कहीं का कुछ है कहीं का कुछ है। ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि आयोग के द्वारा निकाला गया है। अंग्रेजी की बात करें अगर, तो अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर, और गद्य और पद से क्वेश्चन आएंगे। जो आपको गद्य दिया जाएगा उसी पैसेज से निकालने हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर। ठीक, फिर ये हम लोग बात करते हैं किसकी, लॉजिक एंड रीजनिंग की। यानी हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सॉरी, सिलेबस आपका सिंपल है, क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल आते हैं इसके। ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर एंड वॉच हो गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपके बहुत निकलते हैं। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। कैलेंडर एंड वॉच में कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। कंक्लूसिव जो आपका रीजनिंग है स्टेटमेंट्स वाला, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन आता है। मतलब रीजनिंग का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सको। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आने हैं और वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको अगर इतना आता है तो 5 क्वेश्चन ये आपके पक्के हैं। करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक, देखिए इंडियन एंड वर्ल्ड की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपका क्या आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। जो भी चर्चा में रहेंगी प्लेस, जैसे ब्लैक सी की अगर बात कर लें या यूक्रेन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके आसपास के एरियाज है, इनकी बाउंड्रीज किससे शेयर होती है, यहाँ पे कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, चैनल कौन से हैं, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और वही आपका कहाँ पे रिलेट कर जाएगा, जाके ज्योग्राफी से। करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने आएंगे, 10। पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 5। यानी 5 वो और 5 10 ये, यानी 15 क्वेश्चन। अगर ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स में भी यही होगा, 10 इधर 5 उधर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको सेपरेट नहीं आता है कि एकदम सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करके आपको दिया जाएगा। ये अलग अलग नहीं है, ये मिला के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा उसको भी देखिएगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो भारत के पड़ोसी देश, देश की देश राजधानी एवं मुद्रा। देखिए देश राजधानी एवं मुद्रा आपसे वही पूछी जाएंगी जो चर्चा में होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है जनरल अफेयर्स, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा कहाँ से पूछा हुआ है, इन टॉपिक को उठा के करंट से रिलेट करके पूछा हुआ है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए। जब तक आप सिलेबस अपना अच्छे से नहीं समझेंगे पेपर आपको टफ ही लगेगा। ठीक है, जैसे इंडियन स्टेट एंड यूटी, लक्षद्वीप अगर चर्चा में है तो लक्षद्वीप के आसपास के कौन से हमारे नेबर्स कंट्रीज है वो आपसे पूछ सकते हैं। अंडमान निकोबार है तो वहां पे कौन से ट्राइब्स है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, अभी मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपने करंट और एक साल का अगर करंट अफेयर अच्छे से कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेज नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे योगा दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, तो ये क्या है आपके, ये दिवस है जहाँ की पर्टिकुलर डेट से नहीं वहां के थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, सब जैसे आपसे पूछ रहे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WTO का कहाँ पर है, UN का कहाँ है, UNEP का कहाँ पर है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको हेडक्वार्टर्स पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। और हेडक्वार्टर्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप एक मैप ले लीजिए वर्ल्ड का, और जो साल भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपके चर्चा में थे वहां पर्टिकुलर जाके वहीं पे लिखते जाइए, 4-5 बार मैप को देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, इंडियन टूरिज्म की बात करें, इंडियन कल्चर, कल्चर से भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आंट चटनी उड़ीसा की है, उसको GI टैग मिला हुआ है। इंडिया एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ इंडिया में अगर कोई बड़ा चेंज हुआ होता है तो क्वेश्चन यहाँ से आपको हर साल हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, DRDO, ठीक है, चाहे डिफेंस की हो चाहे सैटेलाइट की हो, मेडिकल फील्ड्स की हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट। देखिए आपका एनवायरमेंट आ गया। एनवायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तो आपको इंटर रिलेट करते हुए मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे से।
ये है हम, ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे गाइस। ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप इन्वायरमेंट को अच्छे से डील कर पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं वो अर्थ के ऊपर होते हैं, और अर्थ पे होने वाला कोई भी चेंजेस हमारे जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिलेबस गाइस। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। पैसेज की बात कर लेते हैं, पैसेज भी आता है आपसे, कुछ ज्यादा ही भाग रहा है ये, हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के बाद आपका हिंदी गद्यांश की विवेचना 10 नंबर की आएगी, यानी कि आपके पैसेजेस जो आएंगे हिंदी इंग्लिश के वो 10-10 नंबर पे आएंगे, और आपको उसमें से आंसर्स देने होंगे। और डीआई, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का डीआई लास्ट ईयर आपसे पूछा हुआ है, 15 से 20 नंबर का। ठीक है, तो डीआई आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जो बच्चे हमारी पेट की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो पूरा सिलेबस हम लोग कराएंगे, और यहाँ पर भी पूरी कोशिश रहेगी गाइस कि आप जो बच्चे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज से ही काफी कुछ कवर कर ले। ठीक है, पेट टेट सुपर टेट का फुल कोर्स करंट अफेयर्स प्लस इसमें जितना भी मैथ आएगा वो होगा। वीडियो का भी ऐसे ही आपका फुल कोर्स करंट अफेयर्स, और आईएसपीसीएस आरओ यारो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनका एनसीईआरटी प्लस सीसैट भी जीएस और करंट के साथ कवर करवाया जाएगा। सारी आपको अवेलेबल मिलेंगी, क्लासेस ऑनलाइन भी होगी और रिकॉर्ड भी होंगी। सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ मिलेंगे। एनसीईआरटी क्लासेस और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ एक अवेलेबल है, वो है सोशियोलॉजी। ठीक है, अगर पेट टेट सुपर टेट और वीओडी की बात करें वीडियो की, तो अवेलेबल ऑनलाइन क्लासेस एंड रिकॉर्ड क्लासेस जैसे मैंने आपसे बताया है, सब्जेक्ट रिलेटेड पीडीएफ, करंट क्लासेस और करंट पीडीएफ। गाइस यूट्यूब के ऊपर तो हमारा जो चल रहा है सारडी एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट चलेगा, लेकिन जो हमारी क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे, ये जितना सिलेबस आपको दिखाया गया है वो टॉपिक वाइज टॉपिक वहां पे करवाया जाएगा, प्लस करंट अफेयर भी करवाया जाएगा। डेमो क्लासेस आप लोग यूट्यूब के ऊपर ही देख सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा देख लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग इसका प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, तो कल मिलते हैं इसका प्रीवियस ईयर के साथ। ओके गाइस, बाय।